अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तजाब है। मैं MS CS 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और जो हमें ऐप दी गई है रीडिज़ाइन करने के लिए उसका नाम है बेटर मी। ये एक हेल्थ ऐप है। इसमें एक यूज़र या एक जिम यूज़र या एक एथलीट सीख सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी एक्सरसाइजेज को सीख सकता है। उसके अलावा ज़्यादा बेहतर हेल्थ प्लान्स, डाइट प्लान्स, इन चीज़ों को सीख सकता है। कंटेंट्स की तरफ हम आते हैं। हमारे जो कंटेंट्स हैं उनमें इंट्रोडक्शन है, ऐप टेस्टिंग है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, यूज़र इंटरव्यूज़ हैं जो हमने डिफरेंट यूज़र्स से लेने हैं, कार्ड सॉर्टिंग है, ऐप रीडिज़ाइनिंग है जो हमारा बेस्ड करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कार्ड सॉर्टिंग पे। उसके बाद रन अ टेस्ट फॉर अ न्यू डिज़ाइन, रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमारा ओपोनेंट यूज़र करेगा। वो इस ऐप को यूज़ करेगा, चेक करेगा कि आया इसमें कोई गलती है या इसमें कोई नई चीज़ जो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और अगर तो ये चीज़ एक्सेप्टेड है तो वो हम बीइंग यूज़र मैं इसको देखूंगा कि मुझे ये एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है। और 6 पॉइंट पे है सेल्फ क्रिटिक। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक ऐसी ऐप है जिसको यूज़ किया जाता है ज़्यादा फिट रहने के लिए। ज़्यादा नई एक्सरसाइजेज हम सीख सकते हैं, हम अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, हम अपना जो डाइट है इसको प्लान कर सकते हैं, हम अपनी मील्स की टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ खानी है। ये ऐप हमें ये चीज़ें बताती है। और उसके अलावा कुछ यूज़र्स जो हैं वो क्या करते हैं कि हम अगर मैं फॉर एग्जांपल एक यूज़र हूँ, जिम यूज़र हूँ, तो मैं मुझे समटाइम्स इस तरह होगा कि मैं डिफरेंट जो सेट्स हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जिम की, वो मैं मे बी गलत लगा रहा हूँ या मैं सही से नहीं लगा रहा। तो उसमें ये है कि हमारा जो मसल है, जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर मसल है, उसको डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये ऐप बेसिकली इस चीज़ों को ओवरकम करती है और हमें एग्जैक्ट करेक्ट एक्सरसाइजेज बताती है। उसके बाद ये मेल्स और फीमेल्स के लिए वैलिड है, जो कि 18 साल से ऊपर है। और ये जो ऐप है इवन हम इसको घर पे ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें योगा है और लाइट ड्यूटी एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद हमारे ये इसमें आ जाता है लर्नबिलिटी। हम जिस तरह के मैंने पहले बताया कि डिफरेंट चीज़ें हम इसे लर्न कर सकते हैं, न्यू और अच्छी एक्सरसाइजेज जो कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है वो एक्सरसाइज हम सीख सकते हैं। और जो लोग ओवरवेट हैं वो अपना डाइट प्लान अपना वेट और एज के अकॉर्डिंग जो है उसको बेटरमेंट की तरफ ला सकते हैं। और ये ऐप मेल्स और फीमेल्स जिनकी यूनिसेक्स ऐप है, इसमें मेल्स और फीमेल्स जिनके एडल्ट्स जितने भी हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप जब क्योंकि ये एक ऐप फुल फ्लेज ऐप है, इसमें डिफरेंट आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है फेच करता है। जो ये जो सिस्टम है ये फेच करता है अपने सर्वर से। तो इसके लिए आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो ये ऐप लैग कर सकती है। ठीक है। उसके बाद इसमें हर चीज़ जो है वो आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक पूरी बहुत सारी क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। बिफोर यू यूज़ द ऐप यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू, विच इज़ आई थिंक नॉट वर्थ इट। कि आप सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लें, वेट लें उनकी, आप एज लें एंड नाम पता जो भी है, पता तो नहीं खैर नाम वगैरह, एंड दैट्स इट। लेकिन इसमें सम अनयूजफुल इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद आ जाती है मेमोरेबिलिटी। मेमोरेबिलिटी क्या है
कि मेमोरेबिलिटी के एक यूज़र जब इस ऐप को यूज़ करेगा तो क्या वो इस चीज़ को मेमोराइज़ कर सकता है, इसको चलाना उसके लिए आसान है। तो यस, ये इसमें जिस तरह के ये स्क्रीनशॉट आप चेक कर सकते हैं कि आइकॉन्स वेरी विजिबल है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। आपको पता चलता है कि स्टार्ट वर्कआउट किस तरह करना है। आपको साथ अगर वॉइस रिकग्निशन इस्तेमाल करनी है तो आपको वो किस तरह करनी है। और इवन के अनपढ़ बंदा और जो फ्रेशर है जिसने फर्स्ट टाइम कोई ऐप यूज़ करनी है वो भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। एरर्स, अब इस ऐप में कुछ एक आध एरर्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इसकी जो वॉइस रिकग्निशन है वो ठीक है, बहुत इजी इंग्लिश है, आसान अंग्रेज़ी में ये समझाते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं फॉर एग्जांपल बीइंग अ यूज़र, अगर मुझे ये इंग्लिश अगर आती है तो मैं इस ऐप को ज़्यादा इजीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरे लिए ये इस ऐप को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद जो इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश है। और बीइंग इसमें जो है सिर्फ़ एक इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक एरर है, क्योंकि देयर शुड बी अ मल्टी लैंग्वेज इन दिस ऐप। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होनी चाहिए, यानी कि जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो होनी चाहिए, ताकि इसको ज़्यादा हर यूज़र, यानी कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो ज़्यादा हो सके। उसके बाद ये बहुत हाईली पेड ऐप है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर मैं आपको भी दिखाता हूँ कि बहुत इसमें मैंने पे भी किया है 1 मंथ के लिए। और अगर आपको मतलब एक आपके बैंक अकाउंट में ठीक-ठाक पैसे होने चाहिए अगर आपने इस ऐप को यूज़ करना है। तीसरा जो तीसरा एक इशू है जो है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको ज़ाहिर है उसका ऊपर साथ एक वीडियो ट्यूटोरियल भी चलता है। और वीडियो ट्यूटोरियल को अगर आप पॉज़ करके मेन मेन्यू पे अगर जाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू एग्ज़िट all the exercise that you are doing, you will have to exit the timing everything। और इस मसलन इसमें क्या होता है कि आपने जब एक एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और समहाउ आपको मेन मेन्यू पे जाना पड़ गया है तो आपको वो एक्सरसाइज पूरी, बल्कि पॉज नहीं कर सकते आपको एग्जिट करना पड़ेगा ताकि आप मेन मेन्यू पे आ सकें, जो कि मेरे हिसाब से क्या है। तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट चेक करिएगा। इसमें 8,800 रुपया एक कटा है मेरे बैंक अकाउंट से, और 4,700 रुपये कटा है कि 1 मंथ की मेंबरशिप के लिए। ठीक है, तो ये सबसे मेजर इसका जो इशू है वो मुझे लगता है कि ठीक है, पेड ऐप भी होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हैवीली पेड ऐप, मतलब ये समझ में एक आम यूज़र के लिए आना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद आते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। सेटिस्फेक्शन पे बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान होगा कि वो इजीली अपने प्रॉपर जिम सेट्स जो है वो लगा सकते हैं, ताकि उनको बाद में एट द एंड उनको पता हो कि हाँ जी, जो मैंने एक्सरसाइज की है वो मैंने एग्जैक्ट की है और बिल्कुल सही की है। ठीक है, क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको ये सब चीज़ बाकायदा, जिस तरह ये स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि ये बंदा आपको वो एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखा रहा है, तो यस, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड किया जाता है जब आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, या आप अपना एक प्लान जो है वो अगर कंप्लीट करते हैं ऑन टाइम, तो ये ऐप आपको रिवॉर्ड करती है न्यू और जो लॉक्ड एक्सरसाइजेज हैं उनको अनलॉक करके। ये आपको बाकायदा इस वो न्यू एक्सरसाइज रिवॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग पे। यूज़र इंटरव्यूज़ हमने जो है वो यूज़र से इवेलुएट करवाए थे। हमारा जो क्वेश्चन टाइप था वो स्ट्रक्चर्ड था। जो हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स थे वो 10 थे। मेल जिसमें से 8 थे, फीमेल 2 थे।
जिनकी एज रेंज 22 से लेके 40 साल तक थी, जिसमें से 8 सिंगल थे, 2 मैरिड थे, और जो नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन हैं वो हर क्वेश्चन टाइप में वो 22 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये उन क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये उन स्क्रीनशॉट मैंने ये लगाए थे उन क्वेश्चंस के आंसर के, और इसमें ये यूज़र टास्क एक परफॉर्म किया गया है। ये वीडियो मैं अगर आपको चला के दिखाऊं, ये वो यूज़र है जो वन हैंडेड जो अपने पुशअप्स है वो लगा रहा है। इसको ब्लर इसलिए किया गया है ताकि वो जो उसको शायद मुनासिब नहीं लगा था कि मैं उसका वीडियो यूज़ करूं, तो लेकिन जो इसकी वीडियो वो मैंने यूज़ किया है उसकी परमिशन से यूज़ किया है, लेकिन उसको ब्लर इसलिए किया गया कि वो अपना फेस शो नहीं करना चाहता था। अच्छा जी, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है कि आर यू यूजिंग मोबाइल ऐप बेटर मी। तो जिसमें से 7 यूज़र ने बोला जी हाँ जी हम यूज़ कर रहे हैं, और 3 ने बोला हम यूज़ नहीं कर रहे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज योर गोल्स व्हेन यू वांट टू यूज़ द मोबाइल एप्लीकेशन। कुछ 3 एक यूज़र्स ने बोला कि डाइट प्लान के लिए, 5 ने बोला एक्सरसाइज के लिए, और 2 ने बोला मसल गेन के लिए। तो जो ज़्यादा रेशो है वो एक्सरसाइज टू गेट फिट, इसलिए उन्होंने यूज़ की थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच द मोबाइल एप्लीकेशन इज़ मोस्ट यूज़फुल टू यू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 5 यूज़र्स ने बोला कि फिटनेस के लिए, 2 ने डाइट के लिए, 3 ने जिम के लिए। इज़ इट ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ और रजिस्टर दिस ऐप फॉर यू। 8 ने बोला हाँ जी ईजी है, 2 ने बोला ईजी नहीं है। डू यू थिंक यूजिंग अ मोबाइल फोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग। 9 ने बोला हाँ जी ये आसान है, जो हमारी जो विजुअल एड्स, जो विजुअल आपको वो यानी कि आपको टास्क वगैरह परफॉर्म करके बताए जाते हैं। तो यस, 9% लोगों ने बोला कि हाँ जी हमारे लिए यूजफुल थी, और 1% ने बोला नहीं। डू यू थिंक कंटेंट इज रेलिवेंट, अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू। जिसमें से इस 6 यूजर्स ने हाँ में जवाब दिया, 2 ने ना में, और 2 ने कहा ऑलमोस्ट, यानी कि तकरीबन तकरीबन ठीक है। इतना उनको बेहतर भी नहीं लगा और उतना उनको गलत भी नहीं लगा। डू यू थिंक दिस ऐप इज फ्री फ्रॉम irrelevant मटेरियल दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड्स। 4 जो है यूजर्स ने बोला है कि हाँ जी ये हमारी जो बच्चों के लिए या हमारे जो फेलोज हैं उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है, और 6 ने बोला नहीं जी ये यूज़फुल है किसी भी लिहाज से। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क आर अप्रोप्रिएट। 4 ने बोला जी अप्रोप्रिएट है, 9 ने ना में जवाब दिया, और सॉरी 3 ने ना में जवाब दिया, और 3 ने ऑलमोस्ट में। व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस ऐप। 7 यानी कि 70% लोगों ने बोला कि मेक इट फ्री, इसको आप, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पेड, हाईली पेड ऐप है, और 20% ने बोला कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जिससे मैंने आपको ऊपर बताया, और 3.5 यानी कि 30-35% लोगों ने बोला कि इसका जो थीम है वो इट शुड बी लाइक मोर कॉम्बैट टाइप थीम, यानी कि आप एक ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेसिक, क्योंकि ये जिम ऐप है और फिटनेस की ऐप है, तो इसका थीम मोर लाइक एक कॉम्बैट वर्ल्ड की तरह होना चाहिए था। टू विच एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट ओवरऑल लर्निंग। 5% ने 5 लोगों ने हाई में जवाब दिया, 3 ने मीडियम में, 2 ने लो में। डिड द ऐप हेल्प यू अकम्प्लिश योर गोल। 8 लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 2 ने नो ना में जवाब दिया। हाउ इज द नेविगेशन ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन, और उन्होंने 4 ने कहा जी गुड है, 3 ने कहा बैड है, 3 ने कहा एवरेज है। बट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस मोबाइल ऐप। 3 लोगों ने बोला जी ये हमारे वीडियो ग्राफिक्स अच्छे हैं, 2 ने वॉइस रिकग्निशन का कहा, 4 ने आइकन्स का कहा, और 4 साढ़े 4% लोगों ने थीम का बोला।
विच फीचर्स वुड यू लाइकली यूज द मोस्ट? वर्कआउट 4 लोगों ने, योगा 2 लोगों ने, और जो है डाइट ये 3 लोगों ने। आर देयर एनी फीचर्स डू यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन? क्या ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं है? 5 लोगों ने बोला जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। 3 लोगों ने थीम चेंज का दोबारा बोला, और 2 लोगों ने ऐड मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स, यानी कि वीडियो ट्यूटोरियल्स ज़्यादा ऐड किए जाएं। व्हाट डू यू लाइक लीस्ट अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन? उसने आपको सबसे ज़्यादा कम क्या चीज़ पसंद है इस एप्लीकेशन में? 4 लोगों ने कहा जी बहुत सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। 3 लोगों ने वही वॉइस रिकग्निशन वाला मसला जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वॉइस रिकग्निशन सिर्फ एक लैंग्वेज में है, और 3 ने कहा जी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें चेंज की जानी चाहिए। हाउ ऑफन वुड यू यूज़ इट? 6 लोगों ने कहा जी हम 5 दिन इस्तेमाल करेंगे, 2 लोगों ने कहा हाँ हम 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, और 2 लोगों ने कहा हम सिर्फ इसको वीकेंड पे इस्तेमाल करेंगे। रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। 2 लोगों ने 2 स्टार दिए, और 2 लोगों ने इसको 4, और 3 लोगों ने इसको 6, और एक बंदे ने इसको 10, यानी कि 10% सॉरी, हाँ, दिए हैं इसको परसेंटेज, 1% दिया है। रेट द इंटरफेस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। इसका इंटरफेस उन्होंने कहा जी रेट कीजिए, और ये आपके सामने है। एक बंदे ने कहा जी 2, फिर 3 ने कहा 4, 4 ने कहा 6, और 2 ने कहा 1। उसके बाद रेट द आइकन्स। आइकन्स 6 इसमें जो है परसेंट लोग हैं, या 6 लोग हैं, उन्होंने कहा आइकन्स इसके ठीक हैं। बाकी चंद लोगों ने इसको बोला कि ठीक, ऑलमोस्ट ठीक हैं। चंद लोगों ने कहा जी नहीं ठीक। तो इस तरह से। बट डू यू थिंक मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन? मोबाइल एप्लीकेशन मतलब किस चीज़ में ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए, कौन सा अपने फीचर में? तो 3 लोगों ने कहा जी वीडियो ग्राफिक्स में, एक ने कहा वॉइस रिकग्निशन, 2 ने कहा आइकन्स, और 5 ने कहा थीम पे। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्ड सॉर्टिंग पे। कार्ड सॉर्टिंग हमने की जी, ये इस तरह से, ये यूज़र थे हमारे पास, 27 साल इनकी एज थी। स्मार्टफोन के पास टेक्नो का कोई मॉडल था 18P, और बीए क्वालिफिकेशन थी, सिंगल था ये बंदा, और हमने इनसे जो है वो कार्ड सॉर्टिंग करवाई। और हमारा जो कार्ड सॉर्टिंग का जो था टेक्निक, वो हमने यूज़ की हाइब्रिड हाइब्रिड टेक्निक यूज़ की है, क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है, जिनके ओपन एंड और क्लोज एंडेड कार्ड सॉर्टिंग का मिक्सचर होता है। क्या आप यूज़र से भी राय ले सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। तो इसका मिक्सचर हाइब्रिड है, हमने इसमें अपनी राय भी दी है, यूज़र से राय भी ली है। ये यूज़र 2 का है, ठीक है। उन्होंने इस तरह से अपने बटन वगैरह, मेन इनके बटन थे स्टार्ट, प्रोफाइल, चैलेंजेस, उसके बाद मोर और हेल्प, और इसके आगे सब बटन इन्होंने लगाए थे। इनकी A24 BS Zoology थे, स्मार्टफोन के पास iPhone 12 था। ये यूज़र 3 थे। इसी तरह से यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6, यूज़र 7, यूज़र 8, और इसके बाद हम आते हैं जी, हम इसको एनालाइज करते हैं जो हमने कार्ड सॉर्टिंग की है। और ये जो डिफ़ॉल्ट बटन्स हैं इस ऐप के, वो स्टार्ट है और माई प्लान है। माई प्लान के नीचे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, चैट बॉक्स और बैजेस। उसके बाद चैलेंजेस है, इसके नीचे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 6 पैक और क्लीन ईटिंग। उसके बाद मोर है, इसके आगे सब बटन हेल्प, स्टोर, ब्रांड, स्टैटिस्टिक्स, प्रोफाइल, मेल्स, पर्सनल कोच, टिप्स एंड आर्टिकल्स। उसके बाद वर्कआउट का बटन है मेन, उसके नीचे हैं फेवरेट्स, आपकी जो फेवरेट एक्सरसाइज हैं, ट्रेन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके बाद फास्टिंग है, और उसका सब बटन है इन्फो। जो बटन हमने प्रपोज किए थे उसमें आ जाते हैं स्टार्ट, उसके नीचे होना चाहिए माई प्लान, टिप्स एंड आर्टिकल्स। उसके बाद पर्सनल कोच, आपकी प्रोफाइल, इन्फो के नीचे होना चाहिए चैट बॉक्स, बैजेस। चैलेंजेस के नीचे होना चाहिए 6 पैक, क्लीन ईटिंग। मोर के नीचे हेल्प होना चाहिए, स्टोर, ब्रांड, स्टैटिस्टिक्स, फेवरेट्स। वर्कआउट के नीचे ट्रेन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और फास्टिंग के नीचे मील्स। उसके बाद ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है जो हमने कार्ड सॉर्टिंग के वक्त हमने एक यूज़र से उसकी परमिशन के साथ हमने ये लिया था। तो इन्होंने अपनी जो है
वो कार्ड सॉर्टिंग अपनी राय के मुताबिक अपने बटन्स बनाए और अपने ही सब बटन्स साथ लगाए। तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये वो कार्ड सॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारी ऐप रीडिज़ाइनिंग आ गई। ऐप रीडिज़ाइनिंग में जो है वो ये हमारा जो स्क्रीनशॉट है ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कि हम ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो जो है हम ज़्यादा जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेजेस का बटन है जिसपे आपको पॉइंट आउट किया गया है। इंग्लिश है और बस आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। इधर आप पोर्तुगीज़ भी कर सकते थे, इसमें फ्रेंच कर सकते थे, इसमें चलें पंजाबी और उर्दू इज़ नॉट क्योंकि ये इंटरनेशनल ऐप है तो इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट जो डिफरेंट दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं उसमें वो ऐड होनी चाहिए थी। ठीक है जी। और जिस तरह आपको बताया जी इसमें कोई ये जिस तरह अब ये वीडियो ट्यूटोरियल चल रहा है तो इसमें कोई पॉज और रिज्यूम का बटन नहीं है। तो वी हैव टू पुट दैट स्पेसिफिक बटन्स टू पॉज और stop the video while we have to do some other task on the app। ठीक है जी। इस तरह के ये 3 बटन हमने लगाए प्रपोज किए हैं। रन अ टेस्ट फॉर अ न्यू डिज़ाइन। और ये हमने हमारे जो अपोनेंट थी हमारी जो फेलो यूज़र थी शीबा रियाज उनको हमने ये ऐप सेंड की अपनी रीडिज़ाइनिंग के बाद, जिनका रोल नंबर आपके सामने है। और उन्होंने हमें रिकमेंड कुछ चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा उन्होंने हमें 2 चीज़ें जो है वो बताई थी कि आप हाइपरलिंक्स जो है वो पुट आउट करें। तो यस मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे हाइपरलिंक मैंने लगाए हैं अपनी ऐप में इनकी रिकमेंडेशन के बाद। और जो इन्होंने बोला जी आप अपने मतलब लॉग आउट और लॉग इन फीचर्स वो है वो ऐड करें, तो ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसमें ऑलरेडी लॉग आउट और लॉग इन के फीचर्स हैं। और इसमें कोई ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ क्रिटिक में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने इसमें प्रपोज की थी कि इसमें सबसे जो मेन चीज़ सबसे जो मेजर इशू वो लगा है वो यही है कि इसमें तो सबसे पहले तो ये ऐप को पेड नहीं होना चाहिए। अगर तो ये पेड है ठीक है, ड्यू टू सम इश्यूज ड्यू टू सम रीजंस अगर ये पेड है तो इसको इतना ज़्यादा पेड नहीं होना चाहिए कि एक आम यूज़र एक मिडिल क्लास यूज़र इसको यूज़ कर सके। उसके बाद इसमें जो मैंने कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो चुकी हैं इसको रीडिज़ाइन करते हुए, तो इसमें कुछ नेविगेशन बार पे मैंने काम करना था जो कि मैं नहीं कर सका, और सर्च बार पे काम करना था क्योंकि एट दैट टाइम माय पावर पॉइंट वर मिसिंग सम फीचर्स, दैट्स व्हाई आई कुडंट डू इट। और उसके अलावा मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है इस ऐप को रीडिज़ाइन करने के लिए और इस ऐप को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। जज़ाकल्लाह है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।